हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो है मध्य प्रदेश से प्राथमिक शिक्षा पात्रता के लिए जो है गणित विषय की एक बुक जो है सॉल्व कर रहे थे, जिसका पेपर जो है जनवरी में है। तो इसमें जो है मैं आपको त्रिभुज के प्रकार और उसके फॉर्मूले बता चुका था, और आज हम जो है त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन आंसर जो इस बुक में है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे। उससे पहले फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हमारे जो क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ इसमें। सॉरी, थोड़ा ले रहा है। तो क्वेश्चन जो है हमारे, जो मैंने आपको बताया था 6वें क्वेश्चन तक हम जो है सॉल्व कर चुके थे। इसे 6वें क्वेश्चन तक सॉल्व कर चुके थे जो चतुर्भुज से संबंधित थे। आज जो हम 7वें क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो 7वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, और 7वां क्वेश्चन जो है हमारा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ इसको, एक बार ध्यान से देख लीजिए आप इसे। जो है 7वां क्वेश्चन हमारा है वो है 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। उसने बोला है 20 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है जिसके लिए क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका आंसर जो है आपका 100√3 है। कैसे निकलेगा वो मैं अभी बता देता हूँ कि 100√3 कैसे निकला। मैंने इसके लिए अलग अलग फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला भी है जो मेन फॉर्मूले से ही बना हुआ है। मैं ये सब फॉर्मूले आपको समझा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो है मेन फॉर्मूले से करके बताने वाला हूँ कि मेन फॉर्मूले से आप करिए। ज़्यादा फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मेन फॉर्मूले से आप करिए, वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। बस आप स्पीड अपनी बढ़ा लीजिए, एक ही फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा, अधिक फॉर्मूले आपको रटने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं बुक को थोड़ी अलग कर देता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो हमारा क्वेश्चन है कि 20 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है जिसकी सारी भुजाएं, जो तीनों भुजाएं हैं वो कैसी हो, समान हो। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये मैं समझाने के लिए 20 सेंटीमीटर का बोला उसने, 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ABC हमारा एक त्रिभुज हम मान लेते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला जो है √3/4 आप इससे निकालेंगे तो अंत निकल आएगा। मैं इससे निकाल के यहाँ पे बता देता हूँ, लेकिन मेन फॉर्मूले से मैं आपको करके बताऊंगा। मेन फॉर्मूले को आप याद रखिएगा जो सभी प्रकार के त्रिभुजों में यूज होगा। तो यहाँ पे जो हमारा होगा √3/4 मल्टीप्लाई, ये जो है हमारा क्या है 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 400 हो जाएगा। √3/4 मल्टीप्लाई 400, 20 का स्क्वायर 400 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब 100 बचेगा। 100√3 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। सीधे 100√3 जो है हमारा आंसर आ गया, जो है cm स्क्वायर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है, एरिया उसने पूछा है। तो 100√3 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आपका आंसर आएगा। अब इसको मेन फार्मूले के जरिए देख लेते हैं, मेन फार्मूले से हमारा कैसे निकलेगा। मेन फार्मूला आपको पता है कि क्या है, एरिया के लिए है हमारा S माइनस A S माइनस B, मतलब तीनों भुजाओं को हमें क्या करना है, माइनस S में से S माइनस C, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। तो इन तीनों भुजाओं को अलग अलग नाम दे दिया है। S आप जानते हैं A + B + C/2, मतलब तीनों भुजाओं का योग का आधा। तो तीनों भुजाओं का योग हो रहा है 20 × 4 = 60, 60 का आधा होगा हमारा 30, मतलब यहाँ पर S बराबर हमारा क्या आएगा 30। बहुत जल्दी जल्दी आपको इसी प्रकार से करने हैं, जरूरी नहीं ना फॉर्मूला लिखना है आपको, आप सीधे S का मान निकाल लीजिए मन में ही। 20 30 60 आधा 30 हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे मान रखने शुरू करना है आपको, मतलब 30। आप यहाँ पर देखेंगे 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेंगे, फिर से 30 में से 20 जाएंगे, मतलब S का मान 30 है और A का मान भी 20 है, B का मान भी 20 है और C का मान भी 20 है। एक समान है तो सब जगह क्या बचेंगे हमारे 10 बचेगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि गुणा करने पर हमारा यहाँ पर बनेगा 30,000। क्या बनेगा 30,000। इसको हम तोड़ लेंगे क्योंकि हमें रूट से बाहर निकालना है, तो अब इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा 3 × 10,000, मतलब 10,000। ठीक है, 10,000 को जब आप बाहर निकालेंगे तो आपका निकल आएगा आराम से कितना, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, अंदर क्या बचेगा √3, तो cm स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 100√3 cm स्क्वायर। तो आप इससे करेंगे तब भी आ जाएगा, इससे करेंगे तब भी आ जाएगा। यदि आप एक ही फॉर्मूला से करना चाहते हैं तो आप इसी को याद रखिए, अधिक फॉर्मूला नहीं सीखना चाहते बस इस स्पीड को बढ़ा लीजिए, कैलकुलेशन जो है आप तेज कीजिएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे भी, इसके साथ ही जितनी जल्दी ये होता है उतनी जल्दी ये भी होगा, बस कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8वां, इसमें भी एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, मैं जूम करके आपको बता रहा हूँ। हाँ, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, तो इसे हमें सॉल्व करना है। 8वां क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी बीसी पर लंब हो, एडी जो है बीसी पर क्या है, बीसी भुजा पर लंब है, तो इन 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो कैसे होगा मैं आपको चित्र के जरिए बता देता हूँ, और कैसे ज्ञात होगा हमारा मैं वो भी करके बताता हूँ। आपने जो है क्वेश्चन देख लिया होगा अच्छी तरीके से, मैं आप जो है चित्र बना के बताने वाला हूँ, तो क्वेश्चन की जरूरत नहीं होगी, मैं चित्र बना लेता हूँ उसने जो क्वेश्चन में बोला है उसको। उसने बोला है एक समबाहु त्रिभुज, मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान। मैं अभी जो है बिल्कुल नाप के नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि आपको जो समझे जल्दी बन जाए, ठीक है। ये हमारा उसने बोला था एक त्रिभुज है ए बी और सी, समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं कैसी हैं, समान। समबाहु मतलब समान भुजाओं वाला। इसके बाद उसने बोला एक एडी लंब है जो बीसी पे डला हुआ है। एडी लंब किस पे डला हुआ है, बीसी पे। एडी लंब मैंने डाल दिया, वो डाल दिया है बीसी पर। यहाँ पर ये भुजा थोड़ी आपको लंबी दिख रही होगी, वो मैंने बिना नाप के बनाया, लेकिन आपको पता है कि तीनों भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये भुजा जो है एडी भुजा बीसी भुजा को बिल्कुल बराबर 2 भागों में काटेगी, ये आपको याद रखना है, बराबर 2 भागों में काटेगी। आप नाप के यदि चित्र बनाते हैं, तीनों भुजाओं को बराबर बनाते हैं, तो बिल्कुल बीचों बीच काटेगी, ठीक है। तो त्रिभुज के बराबर 2 हिस्से करेगी, 2 समकोण त्रिभुज बना देगी। एडी भुजा जो है 2 समकोण त्रिभुज बनाएगी, एक इस साइड बनाएगी और एक इस साइड, तो 2 समकोण त्रिभुज आपके बन जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको हल करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप जानते हैं कि मैंने आपको पहले ही विषमबाहु त्रिभुज के लिए एक सीधा बताया था, समकोण त्रिभुज के लिए आपने एक फॉर्मूला जानते होंगे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये आपने फॉर्मूला जो है पढ़ा होगा, मैंने बताया था, आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो पहले हमको, क्योंकि हमको प्रूफ करना है जो उसने दिया गया है, तो इसलिए हम उसी के हिसाब से करेंगे। 1/2 आधार हमारा क्या है, बीसी, आधार हमारा क्या है इसमें, बीसी, बीसी, और ऊंचाई हमारी क्या है, एडी, मल्टीप्लाई एडी, बराबर जो हमारा होगा। अब मैं यहाँ पर चाहे आपको यदि आप चाहें तो ये मेन वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं जो लिखा है मैंने, और या फिर आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए समकोण त्रिभुज के लिए। अभी हमें इसकी जरूरत, हालांकि इसकी जरूरत नहीं, इसी से निकल आएगा। आप इसमें मैंने बनाना आपको बता चुका हूँ फॉर्मूला, कि इसी जो है फॉर्मूले से आपका ए वाला फॉर्मूला बनता है। तो चाहे आप इसको रख लीजिए, इसको रखेंगे तब आपको सॉल्व करके आना यहीं तक है, आना इसी फॉर्मूले तक है। तो आप इसी फॉर्मूले को रख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो वैसे भी आपको यहाँ पे सॉल्व वही करना है, मैं सॉल्व करके बता चुका हूँ ये फॉर्मूला कैसे आता है। तो इसी को सीधे ले लेते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई, एक भुजा हम कोई सी भी ले लीजिए, ए बी ले लीजिए, एडी ले लीजिए, सॉरी एडी भुजा नहीं है इसकी, ए बी ले लीजिए, बी सी ले लीजिए या ए सी ले लीजिए, कोई भी। तो मैं ए बी ले लेता हूँ, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, आपको चित्र दिख रहा होगा, ए बी स्क्वायर, ठीक। अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, आपको पता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं हमारी कैसी हैं, एक समान है, तीनों भुजाएं हमारी एक समान है। इसका मतलब हमें ये है कि यदि BC है जो हमारी BC, उसकी जगह हम AB भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे AB लिया है ताकि, तो इसीलिए मैं यहाँ पे BC की जगह AB लिखना चाहता हूँ ताकि सेम हो जाए, ताकि ये दोनों कैसे हो जाएं, सेम हो जाए, कटने में कोई दिक्कत ना आए ऐसे काटने में। तो हम जानते हैं कि BC बराबर AB भी है, AB बराबर AC भी है, तो हम इसकी जगह कुछ भी रख सकते हैं, भुजा की जगह कोई भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं रख लेता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई, AD को अभी हम यहाँ रख लेते हैं मल्टीप्लाई, BC की जगह पर हम रख लेते हैं AB बराबर √3/4 मल्टीप्लाई AB स्क्वायर। अब हमें पता है कि AB से एक AB कट जाएगी, AB से एक AB कट जाएगी, तो हमारा क्या बनेगा 1/2 AD बराबर √3/4 AB, √3/4 AB, यही बनेगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों पर क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, क्योंकि हम रूट हटाना है ना, तो ये रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों
वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ इसका करेंगे तो 1 इसका वर्ग होगा तो 1/4 आ जाएगा, AD का स्क्वायर आ जाएगा हमारा, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर जो है रूट, इसका जो इस पर रूट चढ़ा हुआ है वो हट जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 का जो हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और AB का हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसके हम पक्षांतर कर लेते हैं, तो इसको पक्षांतर करके हल कर लेते हैं। मैं थोड़ा जूम कम कर देता हूँ, जूम कम होगा, चलिए ठीक है, इतने पे ही देख लीजिए, फिर करता हूँ मैं। इसके बाद हम इसको आगे हल करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा आएगा 16 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 4 चौके 16 कट जाएगा सीधी, या आप यहीं से भी काट लीजिए, 4 से 4 चौके 16 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर जो आएगा, चलिए फिर भी मैं स्टेप बढ़ा देता हूँ, 16/4। आपको स्टेप नहीं बढ़ाने, कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने स्टेप आप मन से कम कर सको कर दीजिए, जितनी जल्दी आप कम कर देंगे, जितने स्टेप कम करेंगे उतनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो 4 चौके 16, आपको ये स्टेप ही तो कम करना है। इसके बाद हमारा जो हम देखेंगे 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर, आपका ये आ गया। आप इसको जो हमारी बुक थी उसके जो ऑप्शन थे उससे हम मिला लेते हैं, जो हमारा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 4AD स्क्वायर प्लस 3AB स्क्वायर, यहाँ पे हम देख लेते हैं, इसमें 8वां आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन और इसमें दिख रहा होगा, तो इसमें देखेंगे हम 3, अच्छा इसमें हाँ 3AB स्क्वायर और 4AD स्क्वायर, देखिए इसमें 3AB स्क्वायर 4AD स्क्वायर, 2AB स्क्वायर है इसमें, ये नहीं है, 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर। तो सेकंड ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। क्यों होगा कि उसने बोला 3AB स्क्वायर है बराबर 4AD स्क्वायर, बराबर में है, इसका मतलब आप इसको पीछे लिखा है तो इसको आगे लिख लीजिए, उससे मतलब नहीं है। AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, लीजिए सेम टू सेम हो गया ना आपका आंसर। तो ए आपका इसमें जो है बी ऑप्शन आपका सही है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम 9, इसमें जो 9वां क्वेश्चन है हमारा, वो एक समकोण का क्वेश्चन है ये। अब आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि 24 सेंटीमीटर आधार वाले समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का शेष 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमें त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं ज्ञात करनी है। उसने बोल दिया है कि 24 सेंटीमीटर आधार जो है उसका 24 सेंटीमीटर है, और यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका परिमाप जो है 60 सेंटीमीटर है। परिमाप कितना है आपका 60 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की शेष 2 भुजाएं हमें ज्ञात करनी है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ कैसे करेंगे हम इसको। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, मैं इसको हल करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूँ इसको हल करने के लिए। ये हमारा एक क्वेश्चन था, तो मैं एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ सबसे पहले, और उसका आधार जो है 24 सेंटीमीटर दे देता हूँ, और उसने आधार के साथ क्या था, हाँ परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया था। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है। कोई से भी मान लीजिए, ABC हमने मान लिया। उसका आधार उसने जो बोला था हमें, आधार जो मैं कम कर देता हूँ, हाँ आधार उसने जो बोला था हमें, वो बोला था कितने 24 सेंटीमीटर, तो 24 सेंटीमीटर ये में है, हाँ। और परिमाप में यहाँ पे लिख देता हूँ, परिमाप इक्वल टू हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर। परिमाप हमारा कितना है 60 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय आप सब लोग जानते होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगती है, आप जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो भाई हमें यहाँ पे प्रमेय लगानी है। यहाँ पे हमारा कर्ण कौन सा है, AC। तो आप लिख लेंगे AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आपको इसके हिसाब से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। AC स्क्वायर जो है हमारा लिख लेंगे हम, BC हमको दिया गया है, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर
BC है हमारा कितना 24 का स्क्वायर। ठीक, 24 का जो स्क्वायर होगा हमारा वो क्या होगा, आपका जो 24 का तो वो होगा हमारा 576 होगा, 576 से। तो हम लिख लेते हैं AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर 576। ठीक, ये हमारा हो गया है। अब इसको हमें एक चीज, ये तो हमारा ये जो हमारा क्या है पाइथागोरस प्रमेय या बेंजाइन प्रमेय के जरिए निकल आया है। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं पाइथागोरस। तो पाइथागोरस या बेंजाइन प्रमेय के द्वारा ये जो है मैंने निकाल दिया है इतना। इसके बाद उसने हमें परिमाप दिया गया है, परिमाप हमें क्या है दिया हुआ है। तो आप जानते हैं परिमाप क्या होती है, टोटल बाउंड्री। परिमाप क्या होता है हमारा टोटल बाउंड्री। तो हम जानते हैं टोटल बाउंड्री होती है हमारी AB प्लस BC प्लस AC बराबर 60। ये आप हमें को दिया गया है। इसमें हमें BC जो है दी गई है, AB प्लस BC हमारी 24 है प्लस AC बराबर कितना हो गया 60। कितना हो गया हमारा 60। 24 जो है हमारा इस साइड जाएगा तो क्या में जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो हम देखेंगे AB प्लस AC बराबर 60 माइनस 24। तो AB प्लस AC बराबर हमारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा 36। मैंने AB AC इसलिए लिया है, यहाँ पे X और Y भी मैं ले सकता था। इसको मैं X और Y के हिसाब से भी ले सकता था, इसको X Y मान लेता। लेकिन X Y से बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, X Y सुन के, इसलिए मैंने सीधी भुजा ले ली, उसका नाम ले लिया। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा AB प्लस AC बराबर जो है हमारा 36 सेंटीमीटर है। अब हम समीकरण में जो है हमारा समीकरण जो है हमारा ये पहला है, इसको मान लेंगे हम पहला, मान लीजिए इसको दूसरा मान लीजिए। ठीक है, अभी इसको आप जानते हैं A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का आपने फॉर्मूला जानते होंगे कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस B और A माइनस B। इतना तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे। यदि ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ऐसा देखा होगा आपने A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर बीजगणितीय फॉर्मूले हैं जी हमारे जो। तो A प्लस B और A माइनस B, यही वाला जो है आपका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले से हम इसको आगे तोड़ देंगे, इसी फॉर्मूले से इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा आएगा AC प्लस AB और यहाँ पे आएगा AC माइनस AB बराबर हमारा आएगा 576। अब हमको पता है AC प्लस AB प्लस AC या AC प्लस AB हमें पता है कितना है हमारा 36। तो समीकरण 2 से जो है हम इसमें मान रख देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 36 और मल्टीप्लाई ये आ जाएगा हमारा AC माइनस AB बराबर 576। इतना आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे 36 से क्या करेंगे इसमें भाग देंगे, 36 से इसमें भाग दे देंगे। तो AC माइनस AB बराबर आ जाएगा हमारा 576 अपॉन में 36। AC माइनस AB बराबर आएगा, इससे भाग देंगे तो आपका भाग जो जाएगा 16 बार में भाग चला जाएगा, 16,000 में आपका जो है भाग चला जाएगा। अब हमें हमारा एक समीकरण यहाँ पे भी है, आप देखेंगे एक समीकरण A है और एक समीकरण अब हमने पहला समीकरण, दूसरा समीकरण और तीसरा समीकरण। अब हमको जो है अभी हमने इसको सॉल्व किया था पहले और दूसरे से, और जो हमने बनाया है वो तीसरा बनाया है, तीसरा समीकरण हमने बना लिया है। अब जो हम करेंगे समीकरण दूसरे एवं तीसरे से, समीकरण दूसरे एवं तीसरे से, दूसरे तीसरे समीकरण से हम इसको हल करेंगे। कैसे देखिएगा आप, AB प्लस AC बराबर हमारा है, मैं इसको इसके हिसाब से रख लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। AC प्लस AB बराबर है हमारा कितना 36। ठीक, क्योंकि प्लस में है तो हम आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस वाले को यदि आप हम करते तो दिक्कत आती है आपको। ठीक है, इसका हमारा तीसरा समीकरण जो है वो है AC माइनस AB बराबर कितना है 16। इस प्रकार से हम इसको जोड़कर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 2AC हो जाएगा और 36 और 6 जोड़ लीजिए आप इसको, 6 दूनी 2 1 हो जाएगी, 4 1 5 52 हो जाएंगे। AC बराबर हमारा आ जाएगा 52 अपॉन में 2, 2 दूनी 4 2 6 12, मतलब AC बराबर हमारी कितनी निकल आएगी, AC बराबर हमारी कितनी निकल आएगी 26 सेंटीमीटर की भुजा निकल आएगी।
AC बराबर हमारे कितनी निकल आई 26। आप इनमें से किसी में भी AC का मान रख दीजिए तो आपको नेक्स्ट भुजा आपकी पता चल जाएगा। तो यदि हमारी AC 26 है तो देखिए यहाँ पर, देखिए मैं इससे निकाल लेता हूँ, इससे निकाल लेते हैं। अब हमारा जो है AC प्लस AB हमें पता है कितना है 36, तो AC हमें पता चल गई कितनी है हमारी 26। 26 प्लस AB बराबर हो गया 36, AB बराबर हो गया हमारा 36 माइनस 26, तो AB बराबर हमारा कितना आ जाएगा 10। तो हमने बाकी की दो भुजाएं ज्ञात कर ली हैं। AC हमारी है 26 और AB हमारी कितनी है, AB हमारी है 10। तो दोनों भुजाएं कौन कौन सी हैं, 26 और 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसमें देख लीजिए आपको ऑप्शन जो है वो कौन सा था 90 में 2610 डी ऑप्शन, 2610 कौन सा था, डी ऑप्शन आपका जो है इसका आंसर हो गया, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 10वां कैसा है। दसवां क्वेश्चन जो है आपका वो है, एक त्रिभुज की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है। उसने एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की माप दे दी है 5 सेंटीमीटर, 12 और 13 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का प्रकार बताइए। आप क्लियर बता सकते हैं कौन सा त्रिभुज है। ठीक है, एक तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि अलग अलग जो है भुजाएं हैं, अलग अलग भुजाएं हैं, तो एक तो विषमबाहु त्रिभुज बन रहा है। लेकिन साथ में एक बात और हमेशा याद रखना है आपको कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग भुजाएं हैं तो विषमबाहु है, समकोण त्रिभुज भी तो बनता है, आपका समकोण त्रिभुज बनता है। इसलिए सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपका समकोण त्रिभुज तो नहीं है। यदि समकोण त्रिभुज है उसके बाद आप विषमबाहु त्रिभुज को देखते हैं जिसकी विषम भुजाएं हों। ठीक है, तो पहली बात तो आप देखेंगे 5, 12, 13 है तो एक विषमबाहु त्रिभुज भी होता है जिसकी अलग अलग भुजाएं हैं, तो वो विषमबाहु त्रिभुज भी होगा। ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में विषमबाहु त्रिभुज दिया ही नहीं है। दो में से कोई सा भी त्रिभुज दिया जाएगा, या तो समकोण दिया जाएगा, लेकिन समकोण और विषमबाहु तो नहीं देगा, क्योंकि तीनों की अलग अलग हैं। आप विषमबाहु त्रिभुज लगा देंगे तब भी आपका गलत नहीं हो सकता, और साथ में समकोण निकल आए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो ऑप्शन आपके आएंगे वो ऐसे आएंगे, या तो यदि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन रहा होगा तब तो आपके दोनों ऑप्शन होंगे, समकोण भी होगा और विषमबाहु त्रिभुज भी होगा। ठीक है, तब आपका विषमबाहु सही निकलेगा। लेकिन यदि समकोण बन रहा है तब विषमबाहु ऑटोमेटिक ही हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर हो रहा है कि यह जो है समबाहु त्रिभुज तो है नहीं, क्योंकि तीनों भुजाएं इसकी समान नहीं है। सेकंड, इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज है क्या आपका, नहीं है। इसको हल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको ऐसे ही देख लीजिए, ऑप्शन से कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन के जरिए हल हो जाए। समद्विबाहु त्रिभुज है, नहीं है। समद्विबाहु का अर्थ होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो, यहाँ पे दो भुजाएं कोई सी समान है नहीं, तीनों अलग हैं। इसके बाद अधिक कोण त्रिभुज है, नहीं है। अधिक कोण त्रिभुज ये दिख रहा है क्या आपको, है या नहीं है, तो ये हो सकता है। अधिक कोण आपको मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों नहीं बोला, ये हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो सकता है। अधिक कोण किसे कहते हैं, जो 90 से अधिक हो। ठीक है, तो अधिक कोण हो गया आपका। अब देखेंगे हम इस पे, एक है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, तो इसको हम चेक कर लेते हैं समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। यदि हमें पता चल जाएगा कि समकोण त्रिभुज है तो आपका वही ऑप्शन सही हो जाएगा, और यदि पता चलेगा कि नहीं है तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऊपर के दो ऑप्शन तो सही है नहीं। तो समकोण त्रिभुज को हम चेक करते हैं पाइथागोरस प्रमेय के जरिए, वही या व्यंजन प्रमेय बोलूंगा, व्यंजन प्रमेय के जरिए, जो आप लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसके जरिए जो है हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम देख लेते हैं, हमारी भुजाएं थी 13, 12 और 5, 13, 12 और 5 यही थी। 13 का स्क्वायर आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, अभी यहाँ पे कौन कर्ण है, कौन आधार, कौन लंब है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें पता ही नहीं है। तो आप किसी भी भुजा को कर्ण मान सकते हैं, किसी भी भुजा को आधार, किसी भी भुजा को लंब। तो हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय या व्यंजन प्रमेय हम क्या कहते हैं, तीनों के लिए वर्ग निकालते हैं, फिर 2 का योग करते हैं, 1 के बराबर निकालते हैं। तो वर्ग निकालिए, 13 का होगा 169 होगा, 12 का 144 होगा, और 5 का कितना हो जाएगा 25। हम देखेंगे इसको जोड़ के हम इसके बराबर तो नहीं कर सकते,
इसको और इसको जोड़ के हम इसके बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि 25 तो बहुत छोटी, 25 और इसको जोड़ के भी हम इसके बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो पहले से ही अधिक है। जोड़ेंगे हम किसको, दो छोटी भुजाओं को जोड़ के बड़ी वाली भुजा के बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो हम देख लेते हैं, 169 बराबर क्या, इनको जोड़ने में 169 हो रहा है, 5 4 9 4 2 14 2 16, देखिए हो रहा है। तो हमारा ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय या व्यंजन प्रमेय से सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये हमारा जो चित्र जिसने बोला था कि कौन सा फिगर बनना, कौन सा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, जिसका कर्ण जो है हमारा 13 है और आधार और लंब आप कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। कर्ण हमारा 13 है, आधार मान लीजिए 5 है और लंब जो है हमारा 12 मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, तो यही बनेगा आपका। तो इसमें एक जो है 90 डिग्री का बनना, इसका मतलब कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमारा हल हो गया, कौन सा है, हो गया हमारा 10वीं का आंसर जो है हमारा चौथा आंसर, डी ऑप्शन जो है हमारा हो गया है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आपको मैं हल नहीं कराने वाला अभी, क्योंकि अभी ये हुआ नहीं हमारा जो है पूरा टॉपिक, तो इस वजह से मैं इसको हल नहीं कराने वाला। लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। देखिएगा 11वां क्वेश्चन है हमारा, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, अभी मैंने वृत्त नहीं पढ़ाया इसलिए मैं एक क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। 10 सेंटीमीटर का त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। मतलब एक 10 सेंटीमीटर वाला एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उसके अंदर जो है एक समकोण त्रिभुज बना है। उसके अंदर क्या बना है, समकोण त्रिभुज बना है, अंदर बनाया गया। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है, वृत्त का जो व्यास है वो त्रिभुज की एक भुजा है, ठीक है, तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें त्रिभुज की दो अन्य भुजाओं को ज्ञात करना है। तो इसमें जो चित्र कैसा बनेगा लगभग मैं आपको बता देता हूँ कैसा है, और उसी के हिसाब से जो है हमें इसको हल करने हैं। तो अभी जो है मैंने वृत्त आपको नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं हल कराने वाला हूँ। आगे जो है आपके मैं कई प्रकार के इसी प्रकार के क्वेश्चन हल कराऊंगा, जिसमें दो जो है फिगर ऐड होंगे उनसे संबंधित। इसमें लगभग ऐसा होगा, एक वृत्त होगा और इसमें एक त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज इस प्रकार से बना होगा, ठीक है। इस प्रकार से कुछ त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज बना होगा, तो इसे हमें हल करना पड़ेगा इसमें। और इसी प्रकार के क्वेश्चन जो है मैं हल कराऊंगा, बहुत सारे त्रिभुज और वृत्त वाले कराऊंगा कि त्रिभुज के अंदर क्या मालूम, त्रिभुज के अंदर वृत्त है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक चतुर्भुज के अंदर क्या है, त्रिभुज है, एक चतुर्भुज के अंदर वृत्त है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो है मैं जब जो हमारे टॉपिक खत्म हो जाएगा तो उससे संबंधित में जो जितने भी ऐसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, और बहुत ही आसानी से आप लोग भी सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, मेरे क्वेश्चन वाली जाता आपके लिए, वो एक क्वेश्चन है, तो इसको और हल कर लेते हैं हम। इसको त्रिभुज से संबंधित ही है और इसमें अनुपात है दिया गया है, तो सबसे पहले आपको इसमें अनुपात को समझना होगा थोड़ा, इसलिए 5-6 मिनट लग सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बाकी बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो हमारा जो है एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 17, 15 और 8 के अनुपात में है। त्रिभुज दिया गया हमारा और उसमें उसकी जो भुजाएं हैं वो अनुपात में दी गई हैं हमें इस क्वेश्चन में। किसमें दी गई है, अनुपात में। 17, 15 और 8 के अनुपात में है। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 40 मीटर है या 40 मीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, हमको ज्ञात करना है। तो इसमें भुजाएं किस चीज में दी गई हैं, अनुपात में दी गई हैं। अनुपात को आपको पहले समझना होगा, तो मैं अनुपात को समझ रहा हूँ, अभी इसको हल नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अनुपात समझा रहा हूँ ताकि जब मैं x या y या z कुछ भी मानूं तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। क्योंकि x y से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सर x कहाँ से मान लिया, ये किसी किसी को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा मकसद ये है कि किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हम देखेंगे अनुपात होता क्या है। इस सवाल क्वेश्चन को सबको भूल जाइए, अनुपात क्या होता है। मान लेते हैं 3 भुजाएं दी, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, पहले से हमें पता है इस चीज को, ये मान लेते हैं हम, ठीक है। एक त्रिभुज है, इसकी जो है भुजाएं हैं 5, 10 और 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 5, 10 और 15 सेंटीमीटर में दी गई। यदि क्वेश्चन आता तो इसका इन भुजाओं को अनुपात में कैसे लिखेंगे, 5, 10 और 15, इनका अनुपात क्या होगा। ये तो अभी सेंटीमीटर में है, ये भुजाएं हैं, ये अनुपात में नहीं है। इसको अनुपात में हम कैसे लिखेंगे, 1
अनुपाते 2 अनुपाते 3। कैसे? क्योंकि हम 5 से ऐसी संख्या से भाग देते हैं जिससे तीनों में जाता है। 5 से सबसे छोटा रूप निकालते हैं, ऐसी संख्या का भाग देते जाते हैं जिससे तीनों में चला जाए और उसका सबसे छोटा रूप आ जाए। तो हमने इसमें 5 से भाग दे दिया तीनों में, तो हम देखेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, तो 1 2 और 3 आ गया, 1 2 और 3 आ गया। यदि हमें इन अनुपात से जाके इस भुजा में लाना है, इस अनुपात से हमें मतलब पुनः इस भुजाओं के रूप में लाना है, इस भुजाओं के रूप में हमें इनको लाना है, इन अंकों को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें किससे गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। हम 1 में किससे गुणा करेंगे? 5 से, 2 में 5 से गुणा करेंगे और 3 में किससे करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। तब मतलब किसी एक ही अंक से गुणा करते हैं तीनों में, तब जाके वो अपने स्वरूप में वापस आ जाता है। किसी एक अंक से ही गुणा होता है जिससे वो अपने मेन स्वरूप में वापस आ जाता है। जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे 5, 10 और 15। ठीक है, तो यहाँ तो हमको पता था कि हमें ये ले आना है 5, 10 और 15, इसलिए हम 5 से गुणा कर चुके हैं। लेकिन जहां हमें पता ना हो वहां पर हम क्या करेंगे? किस संख्या से गुणा कर देंगे? तो हमें वहां पर संख्या मतलब पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि एक ही संख्या से तीनों में गुणा होना है। तब हम वहां पर क्या कर लेते हैं? एक्स, वाई, जेड कुछ भी मान लीजिए, ए, बी, आ, का, खा, यदि हिंदी वर्णमाला के अक्षर मानना है तो अब वो मान लीजिए। माना की मतलब ये नहीं है कि एक्स ही मानना है, एक्स लिखा रहता है हर जगह किताबों में, तो इसलिए दिक्कत वाली जरूरत आती है। तो जरूरी नहीं है कि एक्स ही बोल रहा है उसको, आप कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन अंक नहीं मान सकते हो आप वहां पर। कोई ऐसी चीज मानिए जो अंकों से अलग हो, बस अंक मत मानिए। मान ली 5 है और 5 के बगल में मैं मान लूं कि इसका गुणा जो है 5 से किया मैंने, ठीक है, या इसका गुणा मैंने 5 है और 5 से किया, तो सीधा निकल आएगा हमारा 25। लेकिन हमें तो ये संख्या पता ही नहीं है, तो संख्या नहीं मान सकती, क्योंकि संख्या अभी हमें पता नहीं है। यदि हमने 5 रख दिया तो फिर तो वो संख्या हमें पता ऐसा ही होगी, कोई संख्या फिक्स ही हो जाएगी, फिर उसे हम बदल नहीं सकते आगे। लेकिन हमें इसकी जगह पे कुछ और रख देंगे तो उसकी जगह पे जो हम संख्या ज्ञात करेंगे उस संख्या को पुट कर सकते हैं। लेकिन 5 की जगह पे संख्या कैसे ज्ञात कर लेंगे? क्योंकि वो 5 खुद ही एक संख्या है, तो इसलिए कोई संख्या नहीं मानते, बाकी कुछ भी मान सकते हैं आप, मतलब जो भी है आप मानिए, लेकिन अकेले एक अंक नहीं मान सकते, ये दिक्कत हो जाती है। तो आप इतना अनुपात में समझ गए होंगे कि एक ही संख्या से गुणा करके अनुपात को उसके मूल स्वरूप में ले आते हैं हम, ठीक है। तो वही यहाँ पर होना है हमारा। अब हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, भुजाएं दी गई 17, 15 और 8 के अनुपात में है और उसका परिमाप जो है ए है, ठीक है, त्रिभुज है। तो हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। परिमाप जो होता है हमारा वो होता है टोटल बाउंड्री। यदि कोई त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक है ना, अब मैं इसको ए बी बी सी सी ए मानता हूँ, मैं यहाँ पर ए बी और सी छोटी भुजाएं में रूप में मान लेता हूँ, मतलब ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये भुजा सी है। तो परिमाप हमारा क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, यही होगा हमारा परिमाप। तो उसने बोला है कि परिमाप हमारा ए प्लस बी प्लस सी जो है हमारा परिमाप है। तो परिमाप उसने कितना बोला है? 40 बोला है। तो परिमाप हमारा कितना होगा? 40। यदि हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा? 40, ठीक है। हमने मान लिया कि 40 आएगा, लेकिन हमें भुजाएं तो पता ही नहीं। अभी भुजाएं दी तो गई हैं, लेकिन अनुपात में दी गई हैं। भुजाएं दी गई हैं लेकिन किस चीज में दी गई हैं? अनुपात में दी गई हैं। लेकिन हमें यहाँ पे भुजाएं पता ही नहीं है कि भुजाएं हैं क्या। तो इसका मतलब है हमें इसमें किसी एक संख्या का गुणा करना है। अब वो संख्या भी नहीं हमें पता, क्योंकि यहाँ तो हमें संख्या पता थी, क्योंकि पहले से हमें पता था, लेकिन यहाँ पर हमें संख्या नहीं पता। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे कुछ भी मान लेंगे कि हम इससे गुणा करेंगे, ठीक है। एक्स नहीं मानेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं, स्टार बनाएंगे हम एक्स की जगह पे, ठीक है। तो मतलब तीनों को योग करना है, तो पहले भुजाओं में बदल लेते हैं तीनों को। 17 मान लेते हैं, पहली भुजा हो जाएगी हमारी 17 मल्टीप्लाई स्टार, ऐसा वाला स्टार बना लेते हैं थोड़ा, है ना, ये वाला स्टार, ठीक है, मल्टीप्लाई स्टार कोमा दूसरी जो भुजा हमारी क्या बन जाएगी? 15 मल्टीप्लाई स्टार, ठीक है। और तीसरी भुजा बनेगी 8 मल्टीप्लाई स्टार, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का चिन्ह है, ध्यान दीजिएगा, ये स्टार है। तो आप इसे बिना मल्टीप्लाई के लिख लीजिए, 17 स्टार 15 स्टार 8 स्टार। ये हमारी क्या है? भुजाएं निकाल आई हैं। अब ये जो है भुजाओं के रूप में है, क्योंकि स्टार का गुणा 15 से होगा तो भुजा ही बनेगी। अब हमें स्टार का पता नहीं है, लेकिन है तो हमारी ये भुजा,
है तो क्या है, भुजा हो गई है ना अब हमारी। तो अब हम इसको जोड़ सकते हैं, तो हम इनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, 17 स्टार प्लस 15 स्टार प्लस 8 स्टार इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 40। अब इन सबको जोड़ लीजिए, कितना होता है हमारा टोटल इन तीनों को, 8 5 हमारा हो जाएगा 8 5 13 और 7 20, 2 हो जाएगा, 2 2 30 हो जाएगा, स्टार हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, स्टार बराबर जो हमारा आ जाएगा वो आएगा 40 अपॉन में 30, सॉरी सही आ रहा है ना, 15 8 30 कैसे होगा, 40 होना चाहिए ना, 40 होगा, सॉरी योग हमारा कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, 40, तो 40 से 40 जो है हमारा कट जाएगा, स्टार का इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अब हमने स्टार का मान ज्ञात कर लिया, स्टार का मान कितना निकल आया हमारा 1, अंकों में हमने स्टार का मान ज्ञात कर लिया, स्टार बराबर 1 है। अब स्टार जहां जहां है वहां पर 1 रख सकते हैं हम, मतलब 17 मल्टीप्लाई 1, 15 मल्टीप्लाई 1, 8 मल्टीप्लाई 1, स्टार जहां जहां था वहां पर हमने क्या रख दिया, 1, क्योंकि अब हमने ये स्टार का मान ज्ञात कर लिया है। तो अब तो हमारी भुजा क्लियर पता चल गई, 17 ही है, 15 ही है और 8 ही है। पहले हमें पता नहीं था कि हमारी भुजा यही हैं कि नहीं है, जो अनुपात में दी गई हैं वही हैं कि और कुछ हैं, है ना। तो हम अब लेकर हमें क्लियर हो गया कि हमारी भुजाएं कौन कौन सी हैं, 17 15 और 8। अब इसको हम हल कर लेते हैं। उसने क्या पूछा है, त्रिभुज क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसका पहले वर्ग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 8 का जो हमारा वर्ग होगा वो कितना निकलता है, 64। 15 का होता है 225 और 17 का होता है 289, कितना होता है 289, ये हमारा वर्ग होता है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि चेक कर लीजिए समकोण त्रिभुज तो नहीं है ये, तो हम समकोण त्रिभुज चेक कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पर देखा, हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ज्ञात करेंगे हमारा आ रहा है कि नहीं, उतना ही। तो 289 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 225 प्लस 64, 289 इक्वल टू 9 6282, 289। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। कौन सा है, हमारा समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। किस प्रकार से, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के फॉर्मूले से। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, आपका एक हल हो जाएगा। ठीक, तो इससे 1/2। अब देखिएगा कर्ण, अब इसका त्रिभुज बना लीजिएगा। एक समकोण त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज आपको बना देता हूं मैं पहले, आप कंफ्यूज होंगे। एक त्रिभुज बनेगा, ठीक, आधार हमारा जो निकलेगा वो, कर्ण जो है 17 है, आधार और लंब आप कुछ भी मान सकते हैं क्योंकि फिक्स नहीं है, मैंने इसको मान लिया है। अब ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला हमारा होता है आधार गुणे 1/2 आधार गुणे लंब या आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार है हमारा 8 गुणे लंब या ऊंचाई है हमारी 15, तो इसको ज्ञात कीजिए। 2 चौके 8, 15 चौके 60 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये मैं देख लेता हूँ, इसमें मीटर में था, तो आपको एक जरूर याद रखना है, मीटर में है या सेंटीमीटर में। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा जो है हल हो जाएगा। तो ये मैंने जो कुछ जो त्रिभुज से संबंधित, जो हमारे त्रिभुज की प्रकार थे उससे संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पे समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको फिर से जो अगले जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जरूर बता दूंगा, लेकिन आप लोग पूछते नहीं है तो मैं बताता नहीं, कोई कमेंट करता ही नहीं है, पूछता ही नहीं मुझसे कुछ। शायद या तो अच्छी बात यह है कि सबको सब समझ में आ जाता है, या फिर ये है कि आप पूरा वीडियो नहीं देखते होंगे। जो भी है, मैं यही चाहूँगा कि आपका पूरा पेपर बने, अच्छे से बने और हर क्वेश्चन बने आप पर, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। और इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम वृत्त और जो है पंचभुज षष्ठभुज के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जो है क्वेश्चन हल करेंगे। और फिर जो मैंने आपको अभी बताया कि त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित या त्रिभुज और वृत्त से संबंधित ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी हम करेंगे, 2-3 प्रकार के क्वेश्चन। क्योंकि जितने अधिक क्वेश्चन हम जितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने जो है हमारा अच्छे से बनेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा इसलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।